मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मेरा एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। तो पन्ना में मेरी ये लास्ट सफारी है और 6:30 बजते ही ये गेट ओपन होगा और हमारी जिप्सी सबसे पहली गाड़ी होगी सफारी के लिए। अभी तक मेरे हर सफारी में मुझे टाइगर की साइटिंग हुई है और देखना है कि लास्ट सफारी में टाइगर दिखता है या नहीं। अभी हम सीधा ग्रासलैंड की ओर जा रहे हैं क्योंकि जंगल के इस हिस्से में P151 और उसके बच्चों की साइटिंग आजकल नहीं हो रही है। ग्रासलैंड में आजकल P141 की साइटिंग के अच्छे चांस हैं और वहाँ डेली उसके पग मार्क्स और उसकी थोड़ी बहुत झलक देखने को मिल रही है। लेकिन आगे जाने से पहले हम नदी के किनारे चेक करने जा रहे हैं क्योंकि कल सुबह कुछ लोगों ने नदी के किनारे एक मेल टाइगर को चलते हुए देखा था। लेकिन यहाँ अभी कोई भी टाइगर नहीं है। और सामने वाली जिप्सी को मोर की कॉल सुनाई दी जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। वैसे मोर के अलार्म कॉल्स को हर बार टाइगर से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है क्योंकि मोर जैसे पक्षी या छोटे जानवर को केवल टाइगर से ही खतरा नहीं होता है बल्कि वो और भी अलग अलग जानवर के डर से अलार्म कॉल्स दे देते हैं। अब हम सीधा ग्रासलैंड में आ गए हैं। पंजा तो ये गया है क्या? ये गया पंजा, ये ऊपर गया पंजा। हमें टाइगर के पंजे का निशान तो मिल गया। अब देखना है कि इसके जाने के डायरेक्शन में हमें कोई टाइगर चलता हुआ मिलता है या नहीं। आगे मिले इस साइड आप वहाँ से फीमेल चलिए। और इतनी देर में दूसरी ओर से और जिप्सीज भी आ गई। इसका मतलब उधर किसी को टाइगर जाते हुए नहीं मिला। तो अब हम लोग जंगल के उस पॉइंट पे चेक करने आ गए हैं जहां से और आगे जाना अलाउड नहीं है। इस पुल के दूसरी ओर सफारी जिप्सीज का जाना मना है क्योंकि ये कोर जंगल का एरिया है जो 80% में आता है जहां टूरिज्म अलाउड नहीं है। अगर कोई टाइगर पुल के दूसरी ओर चला गया है तो उसको देखने का चांस कम ही है क्योंकि वो कब वापस आए कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो हम लोग फिर से ग्रासलैंड में ही आ गए हैं और इधर उधर घूम के देखते हैं कि कहीं वो टाइगर इधर ही ना हो। और यहाँ एक अकेला घूमता हुआ ये जंगली सूअर मिल गया। वैसे तो जंगली सूअर टाइगर्स का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जहां माना गया है कि एक जंगली सूअर से लड़ाई में टाइगर की भी मौत हुई है। जंगली सूअर का शिकार एक टाइगर के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत तेज भागते हैं और आसानी से हार नहीं मानते और टाइगर से भी भिड़ जाते हैं। और देख के ऐसा लग रहा है कि सारे लोग अभी भी टाइगर्स को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली है। यहाँ कुछ लोग स्पॉटेड आउलेट की फोटो ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और प्लान है। ग्रासलैंड में तो टाइगर की कोई मूवमेंट नहीं मिली, तो हम अभी पहाड़ी के ऊपर एक बार चेक करने जा रहे हैं। आज का प्लान कल की तरह टॉप पे जाने का नहीं है, लेकिन ऊपर कुछ लोगों को एक इंटरेस्टिंग जानवर मिला है जिसकी साइटिंग टाइगर से भी रेयर होती है। एक दो जिप्सीज को थोड़ी देर पहले यहाँ एक भालू दिखा था, लेकिन अब वो जंगल के अंदर चला गया है। यही कहीं आवाज आ रही है। बस यही रोक दो। लेकिन थोड़े ही अंदर से हमें झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आ रही है। नहीं वो नहीं, पत्थर है। हाँ, ये पत्थर है। अब वो झाड़ियों की आवाज हमारे और पास आती जा रही है। और थोड़े देर वेट करने के बाद हमें झाड़ियों में से कुछ काले रंग का आता हुआ दिखने लगा। ये है स्लॉथ बेयर, जिसको इंडियन बेयर भी कहते हैं। स्लॉथ का मतलब सुस्त या आलसी होता है, लेकिन असल में ये नाम इसे बस धोखे से मिला है। स्लॉथ एक आलसी जानवर होता है जो पेड़ों पे रहता है और उसके दांत और पंजे इस भालू से मिलते हैं, जिसके चलते इसको स्लॉथ बेयर का नाम दिया गया। लेकिन असल में ये भालू आलसी नहीं होते हैं, बल्कि एक इंसान से भी तेज भाग सकते हैं और डराने पे हमला भी कर सकते हैं। वैसे तो उपलब्ध होने पे इन्हें फल खाना ही पसंद होता है, लेकिन ये चींटियों और दीमकों को भी खूब खाते हैं। भालुओं में इन्हें खाते समय सबसे अधिक शोर मचाने वाला भालू भी कहा जाता है। इंसानी बस्ती के आसपास ये रात में ही निकलना पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ इंसानी गतिविधि कम होती है
वहाँ ये दिन में भी दिख जाते हैं। ये अभी हमसे बस 7-8 फीट की दूरी पे ही है, लेकिन अगर इन्हें परेशान ना किया जाए तो इनसे कोई खतरा नहीं है। वैसे अभी ये छोटा ही है और बड़े होने पे ये 5-6 फीट तक लंबे हो जाते हैं और इनका वजन 100 से 140 किलो तक हो जाता है। भालू को जंगल में देखना बाघ से भी दुर्लभ माना जाता है। आज तक इतनी सफारी करने के बाद मैंने अनेकों टाइगर्स को देखा है, लेकिन आज तक ये बस तीसरी बार ही मुझे जंगल में एक भालू देखने को मिला है। और बहुत देर तक भालू को देखने के बाद हमने ही वहाँ से जाने का डिसाइड किया और फिर से अब टाइगर को ढूंढने के लिए ग्रासलैंड की ओर जा रहे हैं। अब टाइगर चाहिए। कोई कोने में लगाने यार, लगाने वही कोने में हो तो नाश्ता कर लेते कैसे चले। हाँ कितने समय चले। हाँ और कोने में कॉल पकड़ ले, एक आध मिल जा शायद। वो यहाँ पे कोने से चेक कर। और मेरी सफारी में मेरे साथ ये हैं एक्सपर्ट ड्राइवर सुमेर सिंह, जिनकी जंगल के चप्पे चप्पे की नॉलेज किसी गाइड से कम नहीं है। तो हम फिर से ग्रासलैंड में एक चक्कर लगाने आ गए हैं कि क्या पता इतने देर में कोई टाइगर निकल के आ गया हो। पन्ना के इस सुंदर जंगल के साथ केन नाम की ये नदी बहती है और नदी के किनारे और उसको पार करते हुए बहुत बार टाइगर को देखा जाता है। अभी भी यहीं लगवा लो। हमें दूर से स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई दी, जिसके पीछे हम जा रहे हैं। जी इस तरफ है। लेकिन ये कॉल्स जंगल के उस हिस्से से आ रही हैं जहाँ पे जिप्सीज का जाना अलाउड नहीं है। वैसे तो कॉल्स दूर से आ रही है, लेकिन ये सारे लंगूर पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पे बैठ गए हैं। लेकिन इनमें से कोई भी डरा हुआ या सतर्क नहीं दिख रहा है। वहां थोड़ी देर वेट करने के बाद हम अब उन अलार्म कॉल्स के डायरेक्शन में और पास जा रहे हैं और घूम के हम फिर से उसी पुल पे आ गए जिसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। अब कॉल्स बंद हो गई हैं और यहाँ एकदम शांति है। पन्ना के जंगल में हर तरह के लैंडस्केप हैं और अगर आपने कभी पन्ना को एक्सप्लोर नहीं किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ एक बार सफारी ज़रूर करनी चाहिए। तो सुबह से टाइगर्स के चक्कर में इधर उधर भागने के बाद अब अंकित ने सजेस्ट किया कि वो मुझे पन्ना के जंगल को और घुमाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी इस ट्रिप की लास्ट सफारी है। अभी तक मैंने यहाँ 4 सफारी की है और मुझे चारों में टाइगर्स दिखे, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन अब टाइगर को छोड़ के लेपर्ड के लिए हम जंगल के दूसरे हिस्से की ओर जा रहे हैं, जहाँ मैं अभी तक नहीं गया। वैसे टाइगर्स की तरह लेपर्ड की साइटिंग भी लक की बात है और भालू की साइटिंग की तरह लेपर्ड की साइटिंग को भी जंगल में टाइगर से अधिक रेयर माना जाता है। रुक देना।
चलते चलते हमें रास्ते में बैठे ये लंगूर मिल गए जो कुछ फल खा रहे हैं। ये अभी बेल नाम का फल खा रहे हैं जिसको इंग्लिश में स्टोन एप्पल कहते हैं। इसके इंग्लिश नाम की तरह इस फल का बाहरी खोल पत्थर की तरह सख्त होता है, लेकिन ये लंगूर इसे आसानी से तोड़ के खा रहा है। अभी यहाँ किसी भी शिकारी जानवर का कोई खतरा नहीं है, इसलिए ये धरती पे बैठ के आराम से खा और घूम रहे हैं। अब हम पन्ना के एक और ग्रासलैंड के एरिया में आ गए हैं। वैसे सफारी का टाइम अब ओवर होने लगा है और ऐसे धूप में किसी लेपर्ड का दिखना अब बहुत कठिन है। और अचानक से हमें एक टाइगर दिख गया जो हम जंगल के इस हिस्से में सोच भी नहीं रहे थे। आजकल जंगल के इस ओर टाइगर की मूवमेंट ना के बराबर है और इसीलिए इधर कोई जिप्सी भी नहीं है। पन्ना का जंगल मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही लकी हो गया है। मेरे 5 सफारी में मुझे हर बार टाइगर देखने को मिल गया। अभी ये घनी झाड़ियों के अंदर चला गया है और होपफुली ये फिर से बाहर आ जाए। आगे यहाँ पे पानी है और हो सकता है वो टाइगर पानी पीने या इसमें बैठने आ जाए। थोड़ा सा बैक करके फिर ऐसा मुझे लगता नहीं, मेरे को लग रहा लौट रही है। लेकिन वो टाइगर आगे आया ही नहीं और इन झाड़ियों में कहीं रुक गया और थोड़े देर वेट करने और खोजने के बाद हमें वो अंदर आराम करता हुआ दिख गया। लेकिन इसे अंदर मक्खियां आराम नहीं करने दे रही हैं। घूमते फिरते अब यहाँ कुछ और जिप्सीज भी आ गई हैं और हमारे बताने के बाद अब सारे लोग इसके बाहर आने का वेट कर रहे हैं। ओ ठीक उठ जा महारानी। और सफारी ओवर होने से पहले ये उठ ही गया। और थोड़ा सा और थोड़ा सा बस। असल में ये वही P151 टाइग्रेस है जिसको मैंने पन्ना की अपनी पहली सफारी में इसके 4 बच्चों के साथ देखा था। तो मेरी सफारी की शुरुआत भी इसी टाइग्रेस से हुई और एंड भी इसी ने अपने दर्शन देके किए। ये अपने बच्चों से दूर जंगल के इस हिस्से में अपनी टेरिटरी मार्किंग कर रही है और शायद 1-2 दिन बाद ये अपने बच्चों के पास वापस लौट जाए।
और वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई। बांधवगढ़ में मेरे 4 सफारी में मैंने चारों में टाइगर देखा और पन्ना के 5 सफारी में 5 बार। अब टाइम है इस मैजिकल फॉरेस्ट से बाहर निकलने का, लेकिन मैं यहाँ दोबारा आऊँगा और शायद तब तक P151 के बच्चे शिकार करने लायक हो चुके होंगे। अगर आपकी सफारी में एक अच्छी टीम आपके साथ है तो उनकी मेहनत से भाग्य भी आपका साथ देता है। अगर आपको मेरी पन्ना की ये सफारी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर पे।